गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। आप सबका ऑक्सफोर्ड मालवा एकेडमी एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। ठीक है, आज हम क्लास 11th सब्जेक्ट अकाउंट पढ़ेंगे और इसमें कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज, कौन कौन सी शब्दावली का यूज होता है, उन टर्मिनोलॉजी शब्दावली के बारे में हम समझेंगे, है ना। टर्मिनोलॉजीज ऑफ अकाउंटिंग, लेखांकन की शब्दावली, है ना। सबसे पहले बिजनेस वर्ड का यूज होता है। बिजनेस क्या होता है? देखो, बिजनेस का जो मतलब होता है प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से, इनकम अर्न करने के उद्देश्य से जो एक्टिविटीज की जाती है उसको बिजनेस कहा जाता है। अब इसके अंदर कोई सर्विसेज होती है, गुड्स होता है, उनका परचेज करना और उनको सेल करना, ये बिजनेस होता है। बैंकिंग सेक्टर, वो भी एक प्रकार का बिजनेस होता है। इंश्योरेंस, ये भी एक प्रकार का क्या होता है, बिजनेस होता है। जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज होती है वो भी एक प्रकार से क्या होते हैं, बिजनेस होता है। तो मतलब जो है कि इनकम और प्रॉफिट अर्न करने से जो एक्टिविटीज की जाती है, अर्न करने के उद्देश्य से जो एक्टिविटीज की जाती है उसको क्या कहा जाता है, बिजनेस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अपना, नेक्स्ट पॉइंट है ट्रेड, है ना। ट्रेड क्या होता है? बिजनेस और ट्रेड में क्या डिफरेंस है? देखो, ट्रेड का मतलब होता है इसके अंदर सिर्फ जो गुड्स होती है उनको परचेज किया जाता है और सेल किया जाता है। परचेज करना और सेल्स करना, उसको क्या कहा जाता है, ट्रेड कहा जाता है। तो ये एक प्रकार से बिजनेस ही होता है। बिजनेस का एक जो ट्रेड में छोटा पार्ट होता है। तो ट्रेड का मतलब क्या होता है, वस्तु का क्रय करना है और उसका विक्रय करना है और उस पर जो उससे प्रॉफिट अर्न करना है, लाभ कमाना, उसको क्या कहा जाता है, ट्रेड कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या होता है? देखो, प्रोफेशन जिस प्रकार से डॉक्टर, वकील, जज, इंजीनियर, टीचर, इनका वर्क जो होता है प्रोफेशन का होता है, जहां पर जो है कि वो अपनी सर्विस देकर जो है कि मनी अर्न करते हैं, जो है कि शुल्क लेते हैं, फीस लेते हैं। जैसे किसी डॉक्टर के पास कोई पेशेंट इलाज करने के लिए जाता है तो वो वहां पर उस पेशेंट से शुल्क लेता है, फीस लेता है। तो उसका जो वर्क होता है वो प्रोफेशन का होता है, होता है। तो डॉक्टर, वकील, जज, इंजीनियर, इनका वर्क होता है, किसका होता है, प्रोफेशन होता है, जहां पर एक विशेष जो है कि योग्यता की आवश्यकता होती है। जैसे कोई जो इंजीनियर है तो उसके लिए उससे संबंधित योग्यता की डिग्री की आवश्यकता होती है, उसके बाद वो अपना वर्क कर सकता है। तो इससे भी वो अपनी सर्विस देकर पेमेंट लेता है, शुल्क लेता है, फीस लेता है, उसको क्या कहा जाता है, प्रोफेशन कहा जाता है। नेक्स्ट है बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं? व्यावसायिक सौदे। बिजनेस ट्रांजैक्शन, व्यावसायिक सौदे, ये टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है कैश ट्रांजैक्शन होता है और एक होता है क्रेडिट ट्रांजैक्शन। कैश ट्रांजैक्शन मतलब जहां पर जो कैश ट्रांजैक्शन होता है, जहां पर मनी का लेन देन होता है, नगद लेन देन होता है, उसको कैश ट्रांजैक्शन कहा जाता है। और क्रेडिट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है? क्रेडिट ट्रांजैक्शन मतलब वस्तुएं ले ली जाती, सेवाएं ले ली जाती, लेकिन उसको अभी पेमेंट देना बाकी रहता है, तो उसको क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहा जाता है। तो बिजनेस के अंदर टू टाइप्स के ट्रांजैक्शन होते हैं, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन। एक और बिल ट्रांजैक्शन होता है। तो इसके अंदर जब कोई वस्तु परचेज करता है तो उसके पास यदि पेमेंट नहीं होता है तो बिल के ऊपर अपनी सारी शर्तें लिख देता है और कुछ मोहलत लेता है पेमेंट देने के लिए, तो वो बिल ट्रांजैक्शन भी इसके अंदर आता है। ठीक है, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन। उसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट है प्रोपाइटर। प्रोपाइटर मतलब जो बिजनेस को चलाता है, उसका जो मालिक होता है, जो स्वामी होता है, उसको क्या कहा जाता है, प्रोपाइटर कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद पॉइंट आता है कैपिटल। ये इस पॉइंट को जो है डीपली आप समझना, ध्यान से समझना। कैपिटल मतलब जो प्रोपाइटर होता है, जब बिजनेस जब स्टार्ट करता है और जो भी चीज बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, लगाता है, उसको क्या कहा जाता है, कैपिटल कहा जाता है। जैसे कि यदि वो बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसमें कैश पेमेंट लगाया, नगद रुपया लगाया, तो वो उसकी स्टार्ट करते समय जो भी चीज बिजनेस स्टार्ट करते समय जो भी चीजें वो बिजनेस के अंदर लगाता है वो कैपिटल के अंदर आती है। जैसे बिजनेस स्टार्ट करते समय उसने कैश लगाया तो वो कैपिटल है। तो बिल्डिंग के अंदर उसने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया तो बिल्डिंग भी एक प्रकार से क्या है, कैपिटल है। लैंड है, यदि उस लैंड पर यदि उसने कोई स्ट्रक्चर खड़ा किया है और उस पर वो बिजनेस करता है वो भी एक प्रकार से कैपिटल है। या उसके पास कोई पुरानी मशीन वगैरह है, उससे यदि उसने बिजनेस स्टार्ट किया है तो वो भी एक प्रकार से क्या होती है, कैपिटल होगी। मतलब
बिजनेस स्टार्टेड करते समय जो भी चीजें वो लगाता है वो सारी कैपिटल के अंदर आती है। ठीक है। 7 वाला पॉइंट है ड्रॉइंग। ड्रॉइंग क्या होता है ना, आहरण, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, आहरण कहा जाता है। ड्रॉइंग जब भी जो बिजनेस का ओनर जो होता है अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस के अंदर से कैश विड्रॉ करता है या कोई गुड्स विड्रॉ करता है, निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो उसको ड्रॉइंग कहा जाता है। क्योंकि वो विक्रय नहीं कर रहा है, वो अपने पर्सनल यूज के लिए ही उस वस्तु को, उस पेमेंट को, उस जो रुपया है उसको निकालता है, उसको क्या कहा जाता है, ड्रॉइंग कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है गुड्स, इसको हिंदी में माल कहा जाता है। मतलब जिस चीज का व्यापार किया जाता है, बिजनेस किया जाता है, जिस चीज का बिजनेस किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, गुड्स कहा जाता है। जैसे कि कोई जो है कि क्लॉथ का, कपड़े का बिजनेस करता है तो उस बिजनेस के लिए वो जो क्लॉथ है वो एक प्रकार से गुड्स है। कोई इलेक्ट्रॉनिक दुकान का बिजनेस, इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस करता है जहां पर टीवी, फ्रिज, कूलर वगैरह होते हैं तो वो उसके लिए गुड्स होता है। तो ये गुड्स मतलब जिस चीज का वो क्या करता है, बिजनेस करता है, उसको क्या कहा जाता है, गुड्स कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज, क्रेडिट क्या होता है, मतलब वो परचेज क्या होता है, यदि विक्रय करने के उद्देश्य से किसी चीज को वो परचेज करता है, सेल करने के उद्देश्य से यदि किसी चीज को परचेज करता है तो उसको परचेज कहा जाता है। जैसे कि कोई कपड़े की दुकान है, क्लॉथ है, तो वो पहले क्या करेगा, जो है कि कपड़ा क्या करेगा, परचेज करेगा, और परचेज करने के बाद उसको क्या करेगा, वो सेल करेगा, तो उसको परचेज कहते हैं। जैसे परचेज एक कस्टमर भी परचेज करता है, तो कस्टमर परचेज क्यों करता है, अपने पर्सनल यूज के लिए परचेज करता है, लेकिन उसको परचेज नहीं कहा जाता। बिजनेस के अंदर परचेज किसको कहेंगे, यदि वो सेल करने के उद्देश्य से कोई रॉ मटेरियल या और कोई वस्तु यदि परचेज करता है सेल करने के उद्देश्य से, तो उसको परचेज कहा जाता है। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक दुकान है तो वो वहां पर टीवी वगैरह या एसी वगैरह यदि सोल्ड करने के लिए किसी होलसेलर से यदि खरीदता है तो उसको क्या कहा जाता है, परचेज कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या है, मतलब जब कोई ओनर, जब कोई बिजनेसमैन कोई वस्तु परचेज करता है और उसके अंदर कोई डिफेक्टिव माल निकलता है या उसने ऑर्डर के अनुसार माल, जो होलसेलर ने ऑर्डर के अनुसार माल नहीं पहुंचाया है, तो उसको वापस अपना माल वो क्या कर देता है, रिटर्न कर देता है, तो उसको परचेज रिटर्न कहते हैं। सेल्स किसे कहते हैं, सेल्स मतलब बिक्री, सेल्स मतलब बिक्री है ना। सेल्स मतलब प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से जब कोई वस्तु सेल की जाती है, जो है कि कमाने के लिए, लाभ कमाने के लिए जब कोई वस्तु सेल्स की जाती है, बिक्री की जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, सेल्स कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न बिजनेस में कई वस्तु ऐसी होती है जब वो सेल कर देता है तो जब डिफेक्टिव माल होता है या और कोई कारण से उसका माल क्या हो जाता है, रिटर्न वापस आ जाता है। बेचा हुआ माल, सेल किया हुआ माल यदि रिटर्न बिजनेसमैन के पास आ जाता है तो उसको सेल्स रिटर्न कहा जाता है। और परचेज किया हुआ माल, परचेज किया हुआ गुड्स यदि वो रिटर्न करता है तो उसको परचेज रिटर्न कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, ईयर के एंडिंग में यदि गुड्स सोल्ड होने से बच जाता है तो उसको स्टॉक कहा जाता है ना। जैसे कि उसने कुछ वस्तुएं, कुछ कपड़े वगैरह खरीदे हैं या इलेक्ट्रॉनिक दुकान है या कोई किराने की दुकान है, उसने कोई गुड्स खरीदा है और एंड ईयर तक कुछ माल बिकने से रह जाता है, रिमेनिंग हो जाता है, बच जाता है, तो उसको स्टॉक कहा जाता है। ठीक है। स्टॉक किसे कहता है, आगे समझ में। स्टॉक मतलब जो ईयर के एंडिंग में सोल्ड होने से जो माल रह जाता है, रिमेनिंग बच जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है, स्टॉक कहा जाता है। ठीक है। इधर आइए असेट्स। असेट्स क्या होती है, संपत्ति क्या होती है। ठीक है। असेट्स जो बिजनेस की संपत्ति होती है और इसके अंदर 2 टाइप्स की असेट्स होती है। एक तो फिक्स्ड असेट्स को इसके अंदर इंक्लूड किया जाता है और एक करंट असेट्स को इंक्लूड किया जाता है। फिक्स्ड असेट्स क्या होती है, जैसे कि बिल्डिंग है, फिक्स्ड असेट्स है ना, मशीनरी है, फिक्स्ड असेट्स है
उसके बाद फर्नीचर है, बिजनेस के अंदर जो फर्नीचर लगाया है वो फिक्स्ड असेट्स है, तो ये फिक्स्ड असेट्स होती है। और करंट असेट्स क्या होती है? करंट असेट्स जैसे कि डेब्टर्स है, स्टॉक है, मतलब इसको करंट असेट्स को हम कभी भी क्या कर सकते हैं, उसको जल्द से जल्द कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको करंट असेट्स कहते हैं। तो करंट असेट्स कम ज्यादा होती रहती है, लेकिन फिक्स्ड असेट्स कभी भी कम ज्यादा नहीं होती है। तो ये असेट्स होती है बिजनेस के अंदर, जो बिल्डिंग है, फर्नीचर है, डेब्टर्स है। डेब्टर्स मतलब वो होते हैं जिनको हमने उधार माल बेचा, उनसे पैसा लेना बाकी है। कैश है, ये सब असेट्स होती है। कैश ये भी असेट्स होती है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना लायबिलिटीज, दायित्व। लायबिलिटीज क्या होती है? देखो लायबिलिटीज के बारे में आप समझना। लायबिलिटीज को हिंदी में दायित्व कहा जाता है। लायबिलिटीज को हिंदी में क्या कहा जाता है? दायित्व कहा जाता है। अब जब बिजनेसमैन किसी पर्सन से, किसी व्यक्ति से या अपने होलसेलर से उधार माल, क्रेडिट गुड्स परचेस करता है तो उसको पैसा देना बाकी रहता है, तो उसकी लायबिलिटीज है। कुल मिला के ये है लायबिलिटीज का कि यदि उसको देना बाकी है, एंड ईयर में यदि उसको देना बाकी है, या चाहे उसको किसी को पेमेंट देना बाकी हो, कैश देना बाकी हो, या सर्विस देना बाकी हो, तो उसको लायबिलिटीज कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? लायबिलिटीज कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि उसने लोन ले लिया है, किसी बैंक से लोन लिया है, बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस को स्टार्ट करते वक्त या बीच में कभी भी उसको आवश्यकता है तो उसने बैंक से लोन लिया है, तो वो उसकी लायबिलिटीज है, क्योंकि उसको वापस जो लोन लिया उसको चुकाना है। या किसी थर्ड पर्सन से उसने यदि पेमेंट लिया है, लोन लिया है, तो उसको भी उसको देना बाकी है, तो वो भी एक प्रकार से क्या है? लायबिलिटीज, दायित्व है ना। ठीक है, नेक्स्ट है रेवेन्यू। आगम क्या होती है? रेवेन्यू आगम क्या होती है? जैसे कि जब बिजनेस के अंदर कोई भी वस्तु जब रोज की क्रियाकलाप होते हैं, सेल्स होती है, और सेल्स के अंदर जो रेंट होता है, रेंट रिसीव्ड होता है, और उसके बाद इंटरेस्ट रिसीव्ड होता है, कमीशन यदि उसको रिसीव्ड होता है, डिस्काउंट या डिविडेंड उसको प्राप्त होता है, तो उसको क्या कहा जाता है? रेवेन्यू आगम कहते हैं, है ना, मतलब जो उसको प्राप्त होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस क्या होता है? व्यय क्या होता है? मतलब जब माल जो गुड्स होते हैं उनको जब सोल्ड किया जाता है तो कई प्रकार की सेवाएं लेनी पड़ती है, जैसे कि मजदूरी है, मजदूर से वर्क करवाना पड़ता है, तो वो एक प्रकार से जो मजदूरी है, वेजेस है, इसको इंग्लिश में वेजेस कहा जाता है, कार्टेज है, रेल कार्टेज है, ये एक प्रकार से क्या होते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं। बिजनेस के अंदर कई प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे कि बिजली का बिल, इलेक्ट्रॉनिक बिल भरना पड़ता है, बिजनेस को मजदूर को मजदूरी देनी पड़ती है, सैलरी देनी पड़ती है, तो ये एक प्रकार से क्या होते हैं? एक्सपेंसेस होते हैं, है ना, बिजनेस के अंदर। उसके बाद एक्सपेंडिचर स्थायी प्रकृति के होते हैं, मतलब फिक्स्ड नेचर के होते हैं, क्योंकि जब एक्सपेंडिचर किए जाते हैं तो वो लंबे समय तक जो है कि प्रॉफिट अर्न करने के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई मशीनरी खरीदता है तो मशीन में कई वर्षों तक वो क्या करेगा, जो है कि प्रोडक्शन करेगा, तो उसमें जो पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो एक प्रकार से क्या होता है? खर्च होता है। तो एक्सपेंडिचर एक अलग नेचर का होता है, जिससे ये लाभ वृद्धि में, प्रॉफिट इंक्रीज करने में ज्यादा मददगार होता है। एक्सपेंसेस जो होते हैं ये मतलब डेली प्रकृति के होते हैं, है ना, जैसे कि जो है कि मजदूरी देना है, इलेक्ट्रॉनिक बिल का पेमेंट करना है, तो ये रेगुलर होते रहते हैं। और एक्सपेंडिचर जो होते हैं ये स्थायी प्रकृति के होते हैं, और इनसे लंबे समय तक प्रॉफिट अर्न होता है। इनकम क्या होती है? इनकम तो आप सब जानते हैं इनकम क्या होती है। सीधी सी बात ये है, जो रिवेन्यू है, रिवेन्यू उसमें से व्यय को माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग बचता है उसको क्या कहा जाता है? इनकम कहते हैं। मतलब जो हमारे पास जितना आया है और जितना गया है उसमें से जो रिमेनिंग बचेगा उसको क्या कहते हैं? आय कहते हैं, इनकम कहते हैं। मतलब आय आगम में से व्यय कम करने के बाद, कम करने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा उसको क्या कहा जाता है? आय कहते हैं। नेक्स्ट है लॉस। हानि क्या होती है? सीधी सी बात है, कोई भी चीज लॉस, कोई भी वस्तु यदि आपने परचेस की है उसको कम प्राइस में यदि बेचा है तो उसको भी लॉस कहते हैं। और इसके अलावा लॉस बिजनेस के अंदर बहुत टाइप्स की होती है, जैसे कि
चोरी हो जाना, स्टोलन हो जाना, है ना, बिजनेस के अंदर फायर हो जाना, आग लग जाना, तो वो भी एक प्रकार की क्या होती है, लॉस ही होती है। या कोई बाढ़ हो जाती है, दुर्घटना, भूकंप आ जाता है जिससे बिजनेस को नुकसान होता है, वो भी एक प्रकार से क्या है, लॉस है ना। गेन मतलब लाभ, गेन मतलब क्या होता है, लाभ। अब गेन का यहाँ पर एक अलग मतलब है। गेन मतलब जो चीज आपने कम में खरीदी है और परचेस की है, उसको ज्यादा में यदि आपने सोल्ड कर दी है तो उसको क्या कहा जाता है, गेन कहा जाता है। जैसे कि आपने कोई 10,000 की कोई वस्तु परचेस की है और उसको 15,000 में यदि आपने सोल्ड कर दिया है, तो जो 5,000 का उसमें क्या हो रहा है, मार्जिन हो रहा है, तो वो क्या है, एक प्रकार से लाभ है, गेन। ठीक है। कॉस्ट क्या होती है, कॉस्ट मतलब जब बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो जो भी वस्तु के उत्पादन करने में जो भी खर्च आता है, जो भी लागतें लगती है, एक्सपेंसेस होते हैं, उन सारी चीजों को क्या कहा जाता है, कॉस्ट कहा जाता है। डिस्काउंट, ये इस पॉइंट को आप ठीक से आप समझना। डिस्काउंट 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो ट्रेड डिस्काउंट होता है और एक कैश डिस्काउंट होता है। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। तो डिस्काउंट जब बिजनेसमैन किसी होलसेलर से कोई वस्तु बेचने के उद्देश्य से, पर्पस से यदि परचेस करता है, तो जो होलसेलर है या कंपनी है या फिर कोई मेन उत्पादक है, उसको एमआरपी पर यदि कोई डिडक्शन देता है, कोई छूट देता है, मान लो कि उसकी एमआरपी 100 रुपीज है और उसमें वो उस बिजनेसमैन को वो जो वस्तु है जो है कि 70 रुपए में या 80 रुपए में देता है, तो वो एक प्रकार से क्या है, उसकी जो 30 रुपए की जो क्या है, छूट है। तो ये डिस्काउंट मतलब उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं, है ना। ये जो ट्रेड डिस्काउंट है, चाहे उसने बिजनेसमैन से के जो बिजनेसमैन है उसने किसी होलसेलर से चाहे कैश ट्रांजेक्शन किया हो या क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया हो, दोनों पर ये मिलता है। ट्रेड डिस्काउंट दोनों पर मिलता है, चाहे वो कैश ट्रांजेक्शन हो चाहे क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो। कैश डिस्काउंट कब मिलता है, कब मिलता है ये, जब एक बिजनेसमैन को जब कैश रकम जब आती है, कैश पेमेंट जब आता है, और उस समय जो अपने वो कस्टमर को जो डिडक्शन देता है, कैश पेमेंट जब उसके पास आता है, बिजनेसमैन के पास जब कैश पेमेंट जब आता है और उस समय यदि वो कोई छूट देता है, तो उसको कैश डिस्काउंट कहा जाता है। तो ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, ठीक है। इसको आप जो है कि अपनी बुक में ये सारी जो है कि टर्मिनोलॉजी है उसमें आप वहां पढ़ लेना और समझ लेना, ठीक है। थैंक यू, ओके।